तो ये क्या काम करता है, रेनिटिन हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इनको ब्लॉक करता है तो पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होता। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम रेनिटिन टैबलेट के बारे में जानेंगे। रेनिटिन टैबलेट के कैटेगरीज क्या है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट, डोजेस और प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में क्या है, रेनिटिन इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड H2 ब्लॉकर। H2 क्या है, अब यहाँ पे H क्या है, H इज हिस्टामाइन। अब ये हिस्टामाइन कहाँ रहता है, क्या काम करता है, आपको आगे धीरे धीरे समझेगा। ये कैसे रेनिटिन क्या काम करता है, HCl के सिक्रेशन को कम करके अपना एक्शन दिखाता है। अब ये HCl सिक्रेशन कम करता है, हम इसे ले रहे हैं, इसका क्या मतलब, हमारी बॉडी में HCl सिक्रेशन बढ़ गया है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो मेरे को एसिडिटी हो गया, उस वक्त हम ये दवा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आगे समझते हैं। फिलहाल अभी हम पॉपुलर ब्रांड्स को देखते हैं, इसके क्या क्या ब्रांड्स पॉपुलर जो अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले आपको दिखेगा एक्लॉग, ये देखिए एक्लॉग, ये देखो जिनटैक, यहाँ पे देखो जिनटैक दिखेगा। रेनटैक ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको पता होगा आई गेस रेनटैक के बारे में। ये हिस्टैक हो गया, और फिर जाइनोल और आर्लोग। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट दिस आर द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स, ऐसा माना जाता है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे 6 ब्रांड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको मैंने बता देता हूँ एक ओवरव्यू। देखो यहाँ पे रेनिटिन क्या काम करता है, ये सिक्रेशन को कम करता है, किसके, HCl के सिक्रेशन को। अब वो कैसे करता है, वो बाइंड करता है हिस्टामाइन रिसेप्टर पे। अब देखो यहाँ पे ना पैराइटल सेल्स होते हैं, यहाँ पे देखो विच आर फाउंड ऑन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। ये देखो ये मैं एक सेकंड कलर इसका चेंज कर दूँ आपको और क्लियर दिखे। मैं एक सेकंड यस ओके, सो अभी आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ना पैराइटल सेल्स होते हैं, ये एरिया आपको दिख रहा है, पैराइटल सेल्स होते हैं। इस पैराइटल सेल्स के ऊपर आपको ये दिखेंगे अपने रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, रेनिटिन हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इनको ब्लॉक करता है तो पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होता। पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो पैराइटल सेल होता है वो हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पैराइटल सेल्स को डीएक्टिवेट तो नहीं, हमें उसको जो एक्शन देता है उसे हमें रोकना है। हम वो कैसे रोकेंगे, रिसेप्टर को ब्लॉक करके। और रिसेप्टर कौन सा है, हमारा हिस्टामाइन रिसेप्टर। और रेनिटिन ऐसा एक्ट करता है। तो ये बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, ये बहुत ज्यादा ये एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल हमें अभी एक ओवरव्यू समझना है कि ये एक काम कैसे करता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं रेनिटिन क्या करता है। रिड्यूसेस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर व्हिच आर फाउंड ऑन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। ये अभी हमने पढ़ा। दिस प्रोसेस लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ हिस्टामाइन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ, इससे क्या होता है, रिडक्शन होता है HCl के, क्योंकि पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी यूजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो हमें पेट में छाले, जो आपको छाले हुए होंगे, अब मतलब जैसे छाले होते हैं ना, जैसे जिसको अल्सर बोलते हैं, जैसे आपको माउथ अल्सर होता है, मुंह पे छाले मोस्टली कॉमनली हम देख पाते हैं, हमें होता है। तो आपको यहाँ पे देखो इमेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको दिख रही है, ये छोटे छोटे ये डिडोनियम में तो इंटेस्टाइन का शुरू हो जाता है, ये ट्रिडोनियम में भी आपको छाले दिखेंगे, अल्सर जैसे बोलते हैं। यहाँ पे स्टमक अल्सर में काम आता है। तो ये क्या है, वही जैसे मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे ना पैराइटल सेल्स होते हैं, इनके सिक्रेशन ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा जब HCl होता है बॉडी में, तब वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर हमें होता है, जिससे हमें एसिडिटी होता है। ठीक है, तो एसिडिटी में सबसे पहला यूज आता है रेनिटिन का। ठीक है, तो पहला यूज ये हो गया। सेकेंड यूज क्या है इसका, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। अब देखो, जब ये जो स्टमक है, एक सेकंड, ये जो स्टमक है, यहाँ पे ना एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया, क्योंकि पैराइटल सेल्स ज्यादा HCl सिक्रेट कर रहा है। अब एक टाइम आएगा जब ये एसिड सिक्रेशन का बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये रिफ्लेक्स करेगा। रिफ्लेक्स ये देख रहे हो यहाँ पे, ये रिफ्लेक्स करेगा, ऊपर जाएगा और ये हार्ट पे चले जाएगा, हार्ट तक चले जाएगा, फिर आपको हार्ट बर्न होने लगेगा। जैसे आप बोलते हैं मेरी छाती जल रहा है, तो ये वही होता है पैराइटल सेल। ये देखो यहाँ पे इमेज भी दिया है। तो GERD जो डिजीज होता है, उसमें हमारा जो एसिड होता है वो रिफ्लेक्स हो जाता है ऊपर। तो GERD डिजीज में भी रेनिटिन यूज होता है। तो ये हो गया हमारा 2 मेजर, सबसे पहला पेप्टिक अल्सर एंड द सेकेंड इज GERD यूजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइड इफेक्ट्स। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है रेनिटिन के, तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा हेडेक, सर दर्द होगा। दूसरा आपको नोजिया दिखेगा, बेचैनी और
जी मचलाना जिसे कहते हैं नोजिया को, एब्डोमिनल पेन, आपको पेन होगा आपके एब्डोमिनल एरिया में, डायरिया हो सकता है आपको। तो ये आपके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है, रेनिटेडिन के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके डोजेस के बारे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर डोज को हमने ऊपर नीचे कर लिया तो उसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो डोज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देख सकते हो जो टैबलेट, ये टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप्स एंड इंजेक्शन, तो ये चारों फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। अब टैबलेट में आपको 75 mg, 150 mg, 300 mg तक का टैबलेट देखने मिल जाता है। वहीं कैप्सूल में आपको 150 mg से लेकर 300 mg तक का मिल जाता है। सिरप की बात करें तो 15 mg पर ml ये उसका कंटेंट होता है, इसका डोज होता है अगर कोई सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो तो। इंजेक्शन में अगर हम देखें तो 25 mg पर ml दिया जाता है। तो ये हमारा डोज हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके प्रिकॉशंस देखते हैं। प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या हमें सावधानी लेनी चाहिए, हमें लेने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम सावधान रहें, कोई चीज़ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ना कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले दिखता है यहाँ पे, इफ टेकिंग अनदर मेडिकेशन टू ट्रीट एसिडिटी, एग्जांपल एंटासिड, टेक टाइम 2 hours बिफोर और आफ्टर टेकिंग रेनिटेडिन। यानी कि समझो आपको एसिडिटी है, आप एक एंटासिड ले रहे हो, और अगर आपने गया डॉक्टर ने आपको बोला रेनिटेडिन लेना है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, एंटासिड लेने के, जब आप रेनिटेडिन ले रहे हो उसके 2 घंटे पहले या तो एंटासिड ले लीजिए या तो 2 घंटे बाद ले लीजिए। यानी कि रेनिटेडिन लेने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद ही ले सकते हैं एसिडिटी की दवा, ठीक है, कोई भी एसिडिटी की दवा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या है, अवॉइड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन विच कैन इरिटेट स्टमक एंड इंक्रीज एसिड सिक्रेशन। आपको दवा लेने के दौरान आपको ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं या फिर सिट्रस फ्रूट नहीं लेना है। सिट्रस फ्रूट जो हमारे ऑरेंज हो गया, फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज जूसेस हो गए, लेमन जूस नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है, बिकॉज ये क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं स्टमक को और इंक्रीज कर देते हैं एसिड सिक्रेशन को, फिर जिससे क्या होगा, एसिड लेवल बढ़ जाएगा। और हम रेनिटेडिन क्यों ले रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है लेने का, एसिडिटी को कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यूज़ कॉशियस इन रीनल इम्पायरमेंट। रीनल इम्पायरमेंट यानी कि अगर किसी को किडनी की बीमारी है, किडनी की कोई भी ऐसी हिस्ट्री है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को बताइए, ताकि डॉक्टर आपको उस हिसाब से डोज दे। या तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर को समझेगा तो या तो डॉक्टर आपको डोज देगा, या तो आपको डॉक्टर रेनिटेडिन नहीं देगा, उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव कोई मेडिसिन आपको देगा। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, आपको डॉक्टर के साथ हर चीज़ शेयर करना, ठीक है। लास्ट होता है हमारा, इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ यू डोंट फील बेटर आफ्टर टेकिंग रेनिटेडिन फॉर 2 weeks एज यू मे बी सफरिंग फ्रॉम सम अदर प्रॉब्लम। यानी कि आपको डॉक्टर ने दवा दे दिया रेनिटेडिन और आपने देखा कि 2 हफ्ते तक लिया और मेरे को 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हो रहा। अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, आपके एसिडिटी लेवल बढ़ रहा है, आपको कोई रिलीफ नहीं है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है आपको किसी और चीज़ की बीमारी हो और आपको गलत दवा दिया जा रहा है, तो आप 2 हफ्ते अगर नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड करिए। तो ये था रेनिटेडिन टैबलेट के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसके डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके यूजेस, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके पॉपुलर ब्रांड्स, कैटेगरी, और ये हमारा रेनिटेडिन टैबलेट कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।